हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें व्हाट इज स्टैक। स्टैक is a non-primitive and linear data structure which offers insertion of a new element and deletion of an existing element both from the same end, and that end is called top of the stack. Stack non-primitive और linear data structure है जो नए आइटम का इंसर्शन और एग्जिस्टिंग आइटम का डिलीशन दोनों एक ही सिरे पर ऑफर करता है, जिसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। यानी अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है तो उसमें हम टॉप पे ही इंसर्ट कर सकते हैं और टॉप से ही रिमूव कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। इंसर्शन ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन एंड डिलीशन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। टॉप स्टैक के टॉप पर इंसर्ट करने की ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं और स्टैक के टॉप से डिलीट करने के ऑपरेशन को हम लोग पॉप कहते हैं। तो स्टैक हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सपोज इट्स अ स्टैक। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप पर रख सकते हैं और टॉप से रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी नया आइटम इसमें आएगा तो टॉप पे आएगा और जब भी एग्जिस्टिंग आइटम जाएगा रिमूव होगा तो टॉप से रिमूव होगा। तो देयर आर ओनली टू ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ओवर द स्टैक। दिस इज कॉल्ड पुश एंड दिस इज कॉल्ड पॉप। तो ओनली इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। तो देयर इज वन मोर ऑपरेशन व्हाट वी कॉल्ड पीप। पीप मीन्स टॉप आइटम को दिखाना। पीप में हम लोग टॉप आइटम को दिखाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं। मतलब टॉप पर क्या है ये दिखाएंगे, डिलीट नहीं करेंगे। तो पॉप मीन्स टॉप आइटम को कंज्यूम कर लेना, निकाल के डिलीट कर देना, और पीप मीन्स सिर्फ टॉप को डिस्प्ले करना। तो कभी कभी प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होता है कि टॉप पर क्या है दिखाओ, कंपैरिजन करने के लिए या किसी और पर्पज़ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफो स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आइटम इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। अभी जैसे मान लीजिए मैंने पहला आइटम पुश किया 2, तो 2 मेरा यहाँ पुश हो गया। फिर मैंने पॉप पुश किया 4, तो 4 यहाँ पुश हो गया। फिर मैंने पुश किया 6, तो 6 यहाँ पुश हो गया। अभी हम पॉप करेंगे तो पहले कौन पॉप होगा, तो फर्स्टली 6 इज पॉप्ड आउट, देन 4 इज पॉप्ड आउट, देन 2 इज पॉप्ड आउट एंड नाउ स्टैक इज एम्प्टी। तो आप जिस ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में रिमूव करते हैं यहाँ पर आइटम को। तो इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी अगर मुझे ये एरे से बनाना है तो इन सी लैंग्वेज वी कैन इम्प्लीमेंट ए स्टैक यूजिंग एरे। तो मतलब वन ऑफ द टेक्निक टू इम्प्लीमेंट स्टैक इज एरे एंड देयर इज अनदर टेक्निक व्हाट वी कॉल लिंक्ड स्टैक। तो लिंक्ड स्टैक भी हम बना सकते हैं, उसमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे और स्ट्रक्चर और पॉइंटर के थ्रू बनाएंगे तो वो डायनेमिक स्टैक बनेगा। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि स्टैक अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे। हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, एक एरे लेंगे किसी भी साइज़ का, और एक टॉप नाम का वेरिएबल लेंगे, एक मैक्स नाम का वेरिएबल लेंगे। फिर 2 ऑपरेशन कोड करेंगे, पुश ऑपरेशन कोड करेंगे और पॉप ऑपरेशन कोड करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर बताते चलें हम लोग करेंगे क्या। अगर मुझे स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग लिखेंगे पहले मेन से भी ऊपर ग्लोबल सेक्शन में लिखेंगे STK हमारे एरे का नाम हम दे दे रहे हैं, अपने स्टैक का नाम हमने लिख दिया STK ऑफ सम साइज। सपोज द साइज वी आर टेकिंग इज 5, कॉमा टॉप विद इनिशियल वैल्यू -1 एंड मैक्स विद इनिशियल वैल्यू क्या 5 सेमीकोलन। तो हम लोग एक STK नाम का एरे ले लेंगे साइज 5 का, टॉप नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इसकी वैल्यू -1 कर देंगे, और मैक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम 5 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में जो हुआ आप पहले ये देखिए। मेमोरी में एक मेरा एरे बन गया 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स इसके हो गए। दिस इज 0 वाला इंडेक्स, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला एंड 4 वाला। ओके, एंड द नेम ऑफ एरे इज गिवन हियर STK। ओके, और मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है। मैक्स कंटेन्स द साइज ऑफ एरे, मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे
हम लोग किस में स्टोर कर दे रहे हैं, मैक्स में। तो मैक्स की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी 5 टू द साइज ऑफ एरे। एंड देयर इज अनदर वेरिएबल व्हाट वी कॉल टॉप। और इनिशियलाइजेशन के अलावा टॉप हमेशा एरे के उस इंडेक्स को कंटेन करेगा जिस इंडेक्स पर आइटम रिसेंटली ऐड हुआ है। ओके, अभी जैसे ही मैं पहला आइटम ऐड करूंगा यहाँ पर तो टॉप 0 हो जाना चाहिए, फिर मैं ऐड करूंगा अब दूसरा आइटम यहाँ पर तो टॉप 1 हो जाना चाहिए, फिर मैं आइटम यहाँ ऐड करूंगा तो टॉप 2 हो जाना चाहिए। मीनिंग कि टॉप विल ऑलवेज बी कंटेन द इंडेक्स ऑफ रिसेंटली एडेड आइटम, और वी कैन से टॉप विल कंटेन द इंडेक्स ऑफ आइटम टू बी रिमूव नेक्स्ट, जिसको नेक्स्ट रिमूव करना उसका इंडेक्स। ओके, तो अगर हम पुश करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम आपको बताएं पुश क्या होता है, पुश n, मुझे n कोई नंबर है वो पुश करना है। ओके, तो हम लोग पहले टेस्ट करेंगे कि ये कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, फुल तो नहीं हो गया है। अगर स्टैक फुल हो गया है तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। तो पहला आइटम हम यहाँ पुश करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद नहीं हो पाएगा, उसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो हो गया। ओके, तो जब भी मैं पुश करूँगा तो पहले टेस्ट करूँगा कि इफ़ टॉप, अगर टॉप क्या है, मैक्स -1 है, तो आप कह दीजिए कि प्रिंट ओवरफ्लो। अभी मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा, हम इसको सी में नहीं बना रहे हैं अभी, ठीक है, प्रिंट ओवरफ्लो रिटर्न। ओके, और नहीं तो आप क्या करोगे, एसटीके के टॉप +1 पर, एसटीके के टॉप +1 पर आप n डालोगे और टॉप ++ कर दोगे, बस ये इतना सा कोड पुश करा देगा। अच्छा, मैंने एसटीके के टॉप +1 पे क्यों डाला, क्योंकि अभी अगर नया आइटम आप डालेंगे तो -1 पे नहीं डालेंगे बल्कि -1 + 1 0 पे डालेंगे। ओके, तो टॉप को -1 इसलिए किया क्योंकि मेरा एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैंने 0 से जस्ट एक वैल्यू नीचे उसको -1 किया। ओके, तो मान लीजिए किसी ने मेन प्रोग्राम से पुश को कॉल किया, किसी ने लिखा पुश 3, किसी ने लिखा पुश 3, दिस इज द फंक्शन कॉल। जब पुश 3 लिखेंगे तो कंट्रोल यहाँ आएगा और n में क्या आएगा, n में आएगा लोकली 3। ओके, और यहाँ पे टेस्ट करेगा क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, टॉप मैक्स -1 नहीं है बल्कि टॉप क्या है, -1 है, और -1 मैक्स -1 के बराबर नहीं है। ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा। ये वाला कोड नहीं चलेगा। और एसटीके का टॉप +1 इज इक्वल टू n, एसटीके के टॉप +1 पे क्या आएगा, n आएगा, यानी कि टॉप +1 इज व्हाट, -1 + 1 बिकम्स 0, तो एसटीके के 0 पर n जाएगा, इधर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, टॉप ++ टॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस इंडेक्स ऑफ एरे। ओके, फिर किसी ने कॉल किया, मान लीजिए पुश 5 कॉल होगा, क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, तो यहाँ पर 5 आएगा। फंक्शन फिर से कॉल हुआ 5 के लिए, क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। एसटीके के टॉप +1 इज इक्वल टू n, तो टॉप +1 इज नाउ व्हाट, 0 + 1 1, तो एसटीके के टॉप +1 पे क्या जाएगा, 5। ओके, अगेन टॉप ++ टॉप बिकम्स व्हाट, 1, टॉप क्या हो जाएगा, 1, यानी टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस इंडेक्स। ओके, अगेन फिर किसी ने कॉल किया पुश 7, तो कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, n में 7 आएगा और टेस्ट करेगा क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, ये नहीं चलेगा। एसटीके का टॉप +1 मैंने 1 + 1 2, एसटीके के 2 पे क्या जाएगा, n, यानी यहाँ क्या आएगा 7, और टॉप ++ टॉप बिकम्स नाउ व्हाट, 2। अगेन फिर किसी ने कॉल किया 9 के साथ पुश 9, मतलब 9 पुश करना है मुझे, n में 9 आया, क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। एसटीके के टॉप +1 मीन्स 3, एसटीके का 3 इज इक्वल टू n, एसटीके के 3 पे 9 आएगा एंड टॉप ++ टॉप बिकम्स नाउ व्हाट, 3, यानी कि टॉप हमारा इस समय क्या है, 3 है। फिर किसी ने कॉल किया मान लीजिए 11 के लिए, पुश n, पुश क्या 11, क्या टॉप मैक्स -1 है, नो, टॉप मैक्स -1 नहीं है, ये न चल के ये चलेगा। एसटीके के टॉप +1 इज इक्वल टू n, एसटीके के टॉप +1 मीन्स की एसटीके का 3 + 1 4, एसटीके का 4 पे n आएगा, तो इधर क्या आएगा 11, टॉप ++ टॉप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी देखो फिर किसी ने कॉल किया पुश 13, क्या टॉप मैक्स -1 है, यस, टॉप मैक्स -1 है, टॉप क्या है हमारा 4 है, और 4 क्या मैक्स -1 को रीच कर गया है। अब हम लोग आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो स्टैक की ओवरफ्लो कंडीशन क्या है,
अगर टॉप मैक्स माइनस 1 को रीच कर गया तो स्टैक पर आइटम ऐड नहीं हो सकता है। हाँ, अब हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो पहले कौन होगा, 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, और इस तरह से बाद में एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी हम इसको पॉप करने का कोड लिखते हैं, देखिएगा आप। अब पॉप हो सकता है, पॉप करेंगे तो पॉप करने मतलब कि टॉप आइटम को कंज्यूम करना। तो पहले क्या कंज्यूम होगा, 11, देन 9, देन 7, देन 5, देन 3। तो हम लोगों का जो पॉप ऑपरेशन है वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, नेम इज़ पॉप, ओके। और हम लोग यहाँ लिखेंगे इंट n, फिर लिखेंगे इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1। अगर टॉप क्या है, -1 है, अगर टॉप -1 है तो प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है। देखिए इसको अभी सी लैंग्वेज में स्पेसिफिक मत होइएगा, ठीक है। अभी हम इसको बहुत जनरलाइज एल्गोरिथम टाइप का लिख रहे हैं, सीडो कोड लिख रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू stk का टॉप, टॉप आइटम कंज्यूम होगा, एंड टॉप माइनस माइनस एंड रिटर्न क्या, रिटर्न n को रिटर्न कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद। अभी देखो, अब अगर हमने कहीं से कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, अगर हम y इज इक्वल टू पॉप कहीं से भी लिखेंगे y इज इक्वल टू पॉप, तो ये लाइन चलेगी। n बनेगा यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल, और क्या टॉप -1 है, नो, तो इतना कोड नहीं चलेगा, इधर आएगा n इज इक्वल टू stk का टॉप, n में क्या आएगा, stk का टॉप, n में आएगा stk का 4 यानी 11 आएगा। टॉप माइनस माइनस, टॉप बिकम्स नाउ व्हाट 3, यानी टॉप अब किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट टू बी रिमूव्ड आइटम को, ठीक है। अब लिखेंगे रिटर्न n रिटर्न होगा तो यहाँ पे y में क्या अवेलेबल होगा, n यानी 11, और हम y को प्रिंट करा देंगे तो 11 प्रिंट हो जाएगा कहीं पर, ओके। फिर कहीं से कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, फिर ये कोड चलेगा, n बनेगा क्या, टॉप -1 है, नो, ये लाइन चलेगी। n इज इक्वल टू stk का टॉप, n में क्या आएगा भाई, n में आएगा stk का टॉप यानी stk का 3, 9, टॉप माइनस माइनस, टॉप बिकम्स नाउ व्हाट 2, टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट, एंड क्या, रिटर्न n रिटर्न होएगा तो 9 रिटर्न होगा, और y में आएगा, y को प्रिंट कराएंगे तो 9 प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर मान लीजिए कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, तो फिर पॉप चलेगा, टॉप -1 है, नो, ये ना चल के इधर आएगा, n इज इक्वल टू stk का टॉप, n में क्या आएगा, stk का 2 यानी 7, ओके। टॉप माइनस माइनस, टॉप बिकम्स व्हाट नाउ 1, एंड रिटर्न -1, रिटर्न n रिटर्न होगा तो y में 7 स्टोर होगा, और y को हम प्रिंट करेंगे, ओके। क्या फिर से कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा और लिखेगा यहाँ पे कि टॉप -1 है, नो, टॉप -1 नहीं है, बल्कि टॉप क्या है, टॉप इज़ 1, तो ये नहीं चलेगा। n इज इक्वल टू stk का टॉप, n में क्या आएगा, stk का 1, n में आएगा 5, टॉप माइनस माइनस, टॉप क्यों आ जाएगा 0, यानी टॉप इज़ नाउ पॉइंटिंग टू दिस आइटम, ओके। रिटर्न n रिटर्न होगा तो 5 y में आएगा, y को प्रिंट करा देंगे, ओके। फिर किसी ने कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, तो ये चलेगा फिर से, क्या टॉप -1 है, नो, इधर आएगा, n इज इक्वल टू stk का टॉप, n में क्या आएगा 3, और टॉप माइनस माइनस, टॉप अगेन बिकम्स व्हाट -1, टॉप फिर से देखिए -1 हो गया, रिटर्न n रिटर्न होगा 3, y में 3 आएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से अगर हमने कॉल किया y इज इक्वल टू पॉप, तो फिर ये कोड चलेगा, क्या टॉप -1 है, हाँ टॉप -1 है, एम्प्टी लिखेगा और रिटर्न -1 करेगा, यहाँ पे y में क्या आएगा, y में -1 आएगा, और हम y को तभी प्रिंट कराएंगे जब y में -1 नहीं आएगा, ओके। तो आई थिंक ये कोड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और आपको 2 बातें याद रखनी है, जब भी स्टैक में आइटम हम डालेंगे यानी पुश करेंगे टॉप ++ होगा, और जब भी पॉप करेंगे यानी आइटम निकालेंगे टॉप -- होगा। एम्प्टी कंडीशन क्या है, जब टॉप -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, और ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, जब टॉप मैक्स -1 के बराबर है तो ओवरफ्लो कंडीशन है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, थैंक यू।